चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ, शुरू करें पढ़ाई। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक महान कार्य के लिए। वो महान कार्य क्या है? तो हम लोगों ने आपको जो आखिरी क्लास कराया था एसी का, किसका बुआ? उसी एसी क्रम में हम लोगों ने वर्ग मध्य मूल धारा का मापने के तरीका बता दिया, लेकिन अभी तक धारा की शक्ति नहीं बताई आपको। किसकी शक्ति? तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एसी की शक्ति। किसकी शक्ति? लिखिए प्यारे बच्चों, एसी की शक्ति, पावर ऑफ एसी। पावर ऑफ एसी लिखिए। लिखिए प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे बुआ? पावर ऑफ एसी। अब देखिए, मैं हिंदी में लिखता हूँ ना एसी की शक्ति, ठीक है। बच्चों बच्चों, आपको याद होगा ई या उसको वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना? ई बोलते हैं अथवा वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना? ई बोलते हैं तो वोल्टेज बोलते हैं। हेलो जी, हम तो अभी क्लास में हैं, 2 मिनट में करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? कौन है रे? ऐसे क्या करता है? कौन कर रहा है इसे? तो तो क्या हुए? हाँ, तो क्या है यहाँ पे देखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग पावर की बात करेंगे तो याद है वोल्टेज का फॉर्मूला था? बोलिए। अब वोल्टेज से थोड़ा पीछे करंट चलता है, क्योंकि V बराबर आई आर। तो I का जो फॉर्मूला था वो हो जाएगा आई नॉट, थोड़ा सा पीछे या जरा सा, क्योंकि वोल्टेज आगे आगे, करंट पीछे पीछे। तू जहां चलेगा तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, ठीक है? तो अब बताइए पावर इक्वल टू क्या होगा? पावर का फॉर्मूला वोल्टेज भी आई। बोलिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। क्या होता है बुआ? V इंटू आई। अब जरा बताइए, ई का मान बोलिए। ठीक। अच्छा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणे में? आई नॉट। हम्म, बोलना। अच्छा, अब एक बात बताइए, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो बताइए पावर बराबर क्या लिखूंगा दोनों के मल्टीप्लाई में? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर क्या लिखूंगा? ठीक है। अब बताइए ए माइनस बी का होल, साइन ए माइनस बी है, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा पावर बराबर तो क्या मैं लिख सकता हूँ? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोले तो इसको क्या बोलूंगा? साइन ए यानी ओमेगा टी इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए। अरे बोल ना, बोल, अब बोल ना। तो बताइए पी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? ई नॉट आई नॉट, इस साइन को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, साइन ए स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या होगा? कॉस फाई होगा। और कुछ तार जल रहा है ना? कहाँ चल रहा है? अच्छा, उधर जला रहा है, धुआं उधर से आ रहा है। मा, माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। आएगा?
ठीक है, देखो P बराबर ये क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एन टू क्या लिखेंगे कॉस, अब माइनस यहाँ पर से इस दोनों में से काम कर सकते हैं क्या, साइन कॉस फाई को बाहर निकाल ले, नहीं रुक देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं साइन फाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से किसका मान हो गया, पी का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, कैसे सो देखिए, आप बताइए क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू बट्टे डी टी, तो आप बताइए, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पी है, तो आप एक बात बताइए क्या मैं लिख सकता हूँ, पी गुने डी टी, और छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन, तो आप बताइए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डब्ल्यू, और पी की जगह बोलिए क्या क्या चीज लिखा हुआ, ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू डी टी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो एक बात बताओ, इसमें लगा तो इसमें भी लगा दूं कैसे, क्या अलग अलग ही कर दिया हूँ इसको, ठीक है, दो टर्म है तो इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा, तो ये जो होगा ना, ये तो ये दोनों में कॉमन होगा, नहीं होगा ये, ई नॉट एंड दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, ई नॉट आई नॉट, और बताइए तो यहाँ पर किसको कॉस फाइव को बाहर निकाल लूंगा, किसको बाहर निकाल लूंगा, कॉस फाइव को, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी होगा, और इसमें से किसको बाहर निकाल लूंगा, माइनस से फाइव को, तो कौन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि फाइव कांस्टेंट होता है ना, तो अंदर क्या बचेगा सो बताइए, तो एक बात बताइए, ये साइन ए इंटू साइन भी है, मतलब साइन ए और ए है, अगर मैं एक काम करता यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दूं और दो से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ये नीचे वाला टू तो आगे आ गया, लेकिन ऊपर वाले को लिख सकते हैं, बोलिए, अच्छा सुन लीजिए, जीरो से लेकर कहाँ तक, टी तक, जीरो से लेकर कहाँ तक, टी तक, अब जरा देखिएगा आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू आप इंटीग्रेशन करके देख लो, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर वाला का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये भी आर एम एस जब हम पढ़ा रहे थे उस समय यही आया था कि नहीं आया था, तो वहां भी तो इंटीग्रेशन करिए चुके हैं, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका वन आएगा, जीरो से टी करके देख लीजिएगा कितना आएगा वैल्यू वन, क्योंकि नहीं वन माइनस, तो वन जो बचल रहता है आगे वाला वो तो वन रह जाएगा ना, तो वन हो जाएगा, और ये यहाँ पर मतलब वन मतलब टी हो जाएगा इसके वैल्यू, है ना, अब बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपने देखा होगा, ये होता है, यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ, याद है, वन माइनस कॉस टू थीटा, अब बट्टे टू, तो वन तो वन रह गया, वन की जगह तो टी आ जाएगा, और टू की जगह पे टू रह जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, टी बाई टू, और इधर सबका वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ, जीरो, क्योंकि साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस, और फिर उस जगह पर वो क्या हो जाएगा, खुद को जीरो कर लेगा, इंटीग्रेशन करोगे ना तो साइन में क्या हो जाएगा कॉस, और फिर जब रखिएगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या आना चालू हो जाएगा वो आपका जीरो, समझ में आ रहा है वहाँ पर, तो इस हिसाब से ये जीरो आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, तो आप बताइए यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला आया बोलिए तो, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव गुने टी बाई टू, अब सीधा सीधा लिख देना है ऐसे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, तो आप बताइए यहाँ से डब्ल्यू बट्टे टी लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा, और इसी को पी बोलते हैं पावर, वर्क बटे टाइम को, तो आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई नॉट, अच्छा रूट टू दे दो इसको, आई नॉट रूट टू, बात बात एक ही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस फाइव, तो आप बताइए पी का मान यहाँ लिख सकते हैं, ई रमेश, और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, आई रमेश, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉस फाइव,
तो आज के बाद कोई पूछेगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बोलिएगा, ERMS, IRMS और क्या बोलेंगे, कॉस फाई। क्या बोलेंगे बुआ, कॉस फाई। अच्छा एक चीज और देखिएगा, P को बोलते हैं एवरेज यानी ट्रू पावर। कौन सा पावर, ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, है ना। अच्छा, और इसको बोलते हैं आभासी। आभासी मतलब अपेरेंट, ये वास्तव में थोड़ी ना होता है, तो कल्पना की दुनिया में है ये, ठीक है। और इनटू क्या बोलेंगे, कॉस फाई। जैसे इंडिया 10 के एवरेज रन बनाएगा तो जीत जाएगा, तो क्या इंडिया 10 के एवरेज रन बनाया था, वो तो बनाया तो कुछ और था, औसत तो को आभासी निकाल रहे हैं कि ये ऐसा होता। तो वो एक बात बताइए, तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं P ट्रू, अब बट्टा P आभासी। आभासी को इंग्लिश में ए बोलते हैं, ठीक है ना, एपरेंट। तो कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं बुआ, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं शक्ति गुणांक हिंदी में। क्या बोलते हैं बुआ, शक्ति गुणांक, जिसको बोलते हैं बुआ पावर। कॉस फाई को बोलते हैं, कौन से फाई को, कॉस फाई, जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो बताओ कॉस फाई बराबर क्या आया मेरा, PT। इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं बुआ, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सत्य पावर और आभासी पावर के अनुपात को क्या बोलेंगे बुआ, शक्ति गुणांक। तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया। तो ये पावर 5 नंबरी में पूछता है, कई बार पूछ चुका है आपको 2-3 बार। तो आपको खाली हल्का सा यहाँ से उठा कर रख देता हूँ। तो यहाँ पे कोई पूछेगा शक्ति गुणांक क्या है, तो आप बता दीजिएगा। पावर में पहले ई आई, पावर में मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, पावर से वर्क निकाल लिया, और वर्क को फिर वापस टाइम को भेज दिए, तो क्या बन गया, पावर बन गया। तो पावर का एक ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 5 नंबरी में खाली आता है, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव वगैरह सब में आगे आने वाले एसी में बहुत होने वाला है, ठीक है ना। एसी परिपथ पढ़ेंगे ना, उसमें तो एक पूरा घिनाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप इसको ये बात समझ में आया, मैंने क्या किया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बोलिए, V/I। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। तो V का मान यहाँ पे दिया हुआ है, I का मान यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद A माइनस बी पे तोड़ दिए, साइन A माइनस बी। तोड़ने के बाद हमको वर्क निकालना था, टाइम के साथ इधर भेज दिए, तो पावर जब इंटीग्रेट हुआ टाइम के साथ, तो ये बन गया हमारे पास। इसमें से इस टर्म का मान क्या आया, T/2। किसकी वजह से आया बुआ, तो यहाँ पे लिख दोगे इसकी वजह से आया, ठीक। और जीरो किसकी वजह से आया बुआ, तो इसका इंटीग्रेशन करके चेक कर लेना, आपको वैल्यू क्या आ जाएगा बुआ, जीरो। अब ये जीरो आ गया, इतना आ गया, तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला टर्म हमारे सामने बन के आ जाएगा। जैसे ही ये वाला टर्म आएगा, 2 इसको दे देंगे, T इसको दे देंगे, तो 2 इसको दिए तो 2 भागों में तोड़ लिया। और इसी को क्या बोलेंगे, रमेश, रमेश। इसी को बोलेंगे आभासी, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रू, सत्य, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। तो माना कि माना कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट AC परिपथ का AC में शक्ति उत्पन्न करता है। AC में क्या करता है बुआ, जिसका मान, ठीक है। और इसे कितनी बार लिख के लाओगे तुम लोग, 3 बार, बिना देखे और 1 बार देखकर, ठीक है। उतारो, एक एक करके नोट करो सब। चलो, एक एक सवाल आप और देख लीजिए बुआ, मेरी बात सुनिएगा। एक सवाल आप देखिए लीजिए, क्वेश्चन है को लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। एस AC DC से ज्यादा खतरनाक है क्यों, क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना। AC DC से ज्यादा खतरनाक है क्यों, तो कहीं खोपचे में क्वेश्चन लिख लो, तो AC DC से ज्यादा खतरनाक है क्यों। खतरनाक है क्यों, तो लिखिए। हाँ, AC DC ज्यादा खतरनाक है क्यों, तो देखिए, जब अगर VDC का 220 होगा तो 220 वोल्ट होगा,
होगा ना, लेकिन एसी 220 है, 220 है ना होगा, ठीक है। लेकिन एसी में क्या होता है, अगर 220 वोल्ट है आरएमएस, तो आपको पता है कि वी नॉट बराबर वी नॉट बट्टा √2 बराबर होता है वी आरएमएस, होता है। तो बताओ वी नॉट बराबर क्या होगा, √2 गुने वी आरएमएस। तो √2 का मान 1.4 होता है, और वी आरएमएस का मान कितना होता है 220, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 311 वोल्ट। तो जिस वोल्टेज पर डीसी 220 होता है, उस वोल्टेज पर एसी की पीक वैल्यू कितनी होती है 311। तो कौन ज्यादा खतरनाक हुआ, एसी, क्योंकि एसी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देख लीजिएगा यहाँ पर इतना पहुंच जाएगा, इतना, और ये इतने पर रहेगा, ठीक है। तो लिखिएगा 220 वोल्ट के वोल्टेज पर क्या बोले बुआ, 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर, हाँ 220 वोल्टेज पर डीसी 220 ही शो करता है, 220 ही दिखाता है, 220 ही दिखाता है। लेकिन लेकिन एसी का महत्तम मान, लेकिन एसी का महत्तम मान 311 पहुंच जाता है। एसी का महत्तम मान 311 पहुंच जाता है, एसी का महत्तम मान 311 पहुंच जाता है, जिससे यह साबित होता है कि एसी, जिससे ये साबित होता है कि एसी ज्यादा खतरनाक है डीसी से, ठीक है, ज्यादा खतरनाक है डीसी से। चलो इसको उतार लो तुम लोग, ठीक है। हेलो।